मैं 2007 में 7,000 रुपए महीना कमाता था। किसी बंदे ने मुझे बताया, भाई साहब आप 7,000 रुपए कमा, तो मैंने कहा हाँ। तो बोला ये एक इंडस्ट्री, आप इसमें आ जाओ, यहाँ आप महीने का 8 लाख रुपए कमाओगे। मैंने कहा करना क्या है? बोला काम करना। तो मैं जो नौकरी करता था उसमें भी काम करता था 10-12 घंटे। तो मैंने कहा 10-12 घंटे वहां काम करता हूँ, 7,000। ये कह रहा है 10-12 घंटे काम करेगा 8 लाख। काम वहां करना है, काम यहाँ करना है, तरीका अलग अलग है। वहां नौकरी करनी है, यहाँ लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना। मैंने करना क्या है? बोला कुछ नहीं करना, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। मैंने कहा ये भी मुश्किल काम नहीं है। ना साइंटिस्ट बनना है 8 लाख कमाने को, ना इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना दोबारा किताब पढ़ना है, ना दोबारा स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है। मैंने कहा बातें तो हम फालतू की बहुत करते हैं, काम की कर लेंगे। भाषण में आ रही, क्योंकि मैं खाना कहां से खाता था? दिमाग था मुझमें, तो तुम नाक से खाते हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, कहां से खाना है? तो मुझे ये समझ आया कि यार इस दुनिया में एक प्लेटफॉर्म कहता है कि 10 घंटे काम पर 7,000 मिलेंगे, एक कहता है 10 घंटे काम पर 8 लाख मिलेंगे। भैया मैं खाना मुंह से खाता हूं, मैं तो 8 लाख के लिए काम करूंगा, मैं 7,000 के लिए काम नहीं करूंगा। वो काम क्या करना है? लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है। हो क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा फेल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे क्या लगा, जब तूने सुनी है तो तेरी भी सुन लेगा। मैं बड़ा सिंपल आदमी था, बड़े सिंपल तरीके से सोचता था, आपकी तरह परेशान नहीं होता था मैं, बहुत सिंपल। अगर मुझे अच्छी लगी है, बोला ये काम दुनिया का सबसे बेकार काम है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन तो मुझे लगा इस दुनिया में जब ये काम तुझे अच्छा लगा है और दुनिया का सबसे बेकार काम है, तो करोड़ों की जनसंख्या में बेकार करने वाले भी 1-2 लाख तो मिल ही जाएंगे। और अगर अच्छा काम है तो करोड़ों की जनसंख्या में अच्छा काम करने वाले मिल ही जाएंगे। मतलब मैंने सारा ब्रेन लगाया, ना कि मोटिवेशन लगाया कि यार काम तो हो सकता है। फिर लास्ट में मैंने सोचा नहीं हुआ तो मैंने कहा फिर 7,000 वाली पकड़ लेंगे, और क्या होगा? खोने का तो कुछ नहीं है ना, पाने को सब कुछ है। लेकिन कम से कम जिंदगी में पश्चाताप तो नहीं होगा कि कोशिश करके नहीं, कोशिश तो करते हैं, और वो कोशिश आज कामयाबी में बदल चुकी। मेरी बात सुनो, ये काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोलो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए पहाड़ फैला के बैठी है सरकार कि तुम्हें करोड़पति बना देगी? हाँ, और सरकार की तरफ भी मांगने से पेट भर सकता है। सरकार चावल और गेहूं दे सकती है, बैंक में पैसे नहीं दे सकती, और देगी तो 1,000-1,100 रुपए देके तुम्हें वोट के लिए देगी, है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं देगी। सरकार से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखो। और देश में वही असली नागरिक है जो सरकार को कुछ देता है, ना कि सरकार से कुछ लेता है। उसको भी कहते हैं सच्चा हिंदुस्तानी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या मिलेगा तुम्हारे को? क्या अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए? बाजार में पैसा मांगने जाओ कि भैया मुझे पैसा दो, तो हर व्यक्ति अपने अनुसार तुम्हारी कीमत लगाएगा। क्या पढ़े हो? क्योंकि देखो, कामयाबी और सफलता इसके कुछ पैरामीटर्स है जो आपको पूरे करने हैं। या तो आप बहुत पढ़े लिखे हो तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, या आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा लगा के स्कूल कॉलेज खोल लोगे तो पैसा कमा लोगे, या आपके पास कोई टैलेंट है, सिंगर डांसर बॉक्सर बनोगे तो गा के पैसा कमा लोगे। अगर आपके पास ना तो है पैसा, ना है टैलेंट, और ना है पढ़ाई लिखाई, भाई साहब चैलेंज है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता सिवा डार्क सलीम से। कोई बड़ा नहीं बना सकता। तो पैसा लाओ, या पढ़ाई लाओ, या टैलेंट लाओ। अगर कुछ नहीं है तो जाओ अपने घर जाओ, भूखे मरो। और हम कहते हैं ना पढ़ाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना टैलेंट चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ हिम्मत लेके आओ। ये ऐसी इंडस्ट्री है, इसलिए इससे प्यार करते हैं। इसलिए नहीं पैसे कितने कमाते, पैसे कमाने के और बहुत रास्ते हैं। लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, खरबों रुपए कमा रहे हैं। मुझे भी बहुत ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन नहीं, ये इंडस्ट्री में ना इमोशंस है, मोहब्बत है, प्यार है। आज मैं फैक्ट्री में जाता हूं, सबको इकट्ठा करता हूं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाओ। एस्लीपियस कंपनी नहीं है, क्या बोलता हूं मालूम है कि आज एस्लीपियस भारत देश में एक इमोशन बन चुकी है। यहां लोगों की भावनाएं, आत्माएं जुड़ चुकी हैं। यहां रिस्क नहीं ले सकते इतना सा भी,
इस कंपनी के लिए जियो, इसके लिए मरो, इसके लिए उठो, इसके लिए सो, जो करना है इस कंपनी के लिए करो, क्योंकि यहाँ अकेले की जिंदगी नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी का मेरी बात समझ आ रही? तो ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म। अब महाराष्ट्र की बात करो भाई साहब, आप लोगों को तो इंडस्ट्री में इसमें काम करना ही पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जब मैं आया मैंने एक नई चीज देखी महाराष्ट्र में यार, मुझे याद आ गई है। यहां तो ब्याज पे पैसा लेके जिंदगी जीते हैं। महाराष्ट्र वाले बड़े खर्चीले हैं, इनको सोना पहनने का बड़ा शौक है, बढ़िया जीने का बड़ा शौक है। मैंने जिंदगी में ब्याज 10% यही सुना है कि 10% पे भी लोग पैसा देते हैं और 10% पे लोग पैसा लेते हैं। और यहां मैंने सुना है लोग आत्महत्या तक करते, इतना कर्ज हो जाता है उनको। जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था। ये रत्नामाला मेरे सामने आके इतने लंबे आंसू, ये पूरा भीग जाती थी रोते रोते। मैं कहा क्या हुआ? गुरुजी 32 लाख रुपए का कर्ज है, 10% मतलब 3,20,000 तो महीने का इसको ब्याज देना होता था रत्नामाला का। 3,20,000, 32 लाख का ब्याज। पूछो, ये रोती रहती थी, इतने लंबे लंबे आंसू, मतलब 2 गिलास भर लो चाहे। तो भाई सही बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र वाले बढ़िया खाने के शौकीन है और बढ़िया पहनने के भी शौकीन है। तो तुम लोगों ने तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुजारा एक काम से नहीं होगा। खाने के शौकीन तुम, पीने के तुम, पहनने के तुम। यहाँ गले में 10 माला चाहिए तुम्हें, 10 अंगूठी चाहिए, हाथ में बड़े बड़े ब्रेसलेट चाहिए, और तुम्हें हल्की फुल्की कंपनी तो संभाल ही नहीं सकती है। ये लगा दो ना, चिल्लर झोलर पे तो तुम संभलोगे नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत मजबूत कंपनी चाहिए जो बहुत मोटा पैसा दे सके और तुम्हें संभाल सके। हल्के फुल्के तो लोग ही नहीं हो तुम। ये मैंने यहां पर देखा। तो शौक पूरे करने वाले नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते। इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं, पता है ना तुम्हें? तो आप लोग तो करना ही बिजनेस पड़ेगा। या तो बिजनेस कर लो या 10% पे लेके तुम्हारा जुगाड़ नहीं है कोई हो। महाराष्ट्र वालों तुम्हारे लिए मैं खास बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो यही कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में महान लोग रहते हैं। नागपुर वाले, हमारा नागपुर के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो आज मेरे ख्याल कई सालों में आया हूं नागपुर। मिले तो बीच में वहां मिला था कहीं जंगल में कान्हा, वो भी 100-200 लोग से। मैं तो कई साल बाद आया हूं, मतलब मेरे ख्याल नागपुर में बहुत सालों बाद में आया हूं। जब मैं नहीं आया तब नागपुर वाले नहीं हिले डुले, अब मैं आ गया तो क्या हाल करेंगे सोच रहे। कुछ बकरी आई थी बीच में के, उन बकरियों को ये नहीं पता कि मैंने नागपुर में शेर पैदा करके छोड़ रखे आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझना। एफ्रीपेस वेलनेस अगले 10 साल में सिर्फ आपके लिए काम करेगा। 2.0 मीन्स वर्क फॉर यू ओनली, नॉट वर्क फॉर मी, ओनली फॉर यू। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी चीजें लाके दूंगा, हैरान हो जाओगे आप, हैरान। अभी मैं एक परफ्यूम बना रहा हूं ईमानदारी से, और उसमें मैंने पता क्या लिखा है? एवरीबडी स्मेल गुड। देश का हर आदमी अच्छे महकना चाहिए। उस परफ्यूम के साथ मैं 6,000 वाला परफ्यूम भी दिखाऊंगा आपको, और अपना भी अपन 700-800 में दे देंगे। एवरीबडी स्मेल गुड। इस देश को वो चीजें लाके देनी है, क्योंकि भाई साहब है हिंदुस्तान के, देश के लिए कुछ तो करके जाएंगे। ऐसे हल्का फुल्का आदमी नहीं हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। इस कंट्री में इतना कुछ तो करके जाऊंगा कि सालों साल दुनिया याद रखेगी कि किसी ने इस धरती पर जन्म लिया। क्योंकि भाई साहब पैसे से आदमी का ना पेट नहीं भरता। पैसा एक लिमिटेड खुशियां देता है, लेकिन जब लोगों का ऐसा प्यार मिले ना तो पैसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं। वो प्यार इस विजय रथ में मुझे देखने को मिल रहा है। शुक्र है विजय रथ बना और मैं निकला, मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है, मेरा भी जुनून बढ़ रहा है।
मेरा भी पागलपन हुआ। मुझे नहीं पता था कि इतनी इस हद तक लोग एसलीबीएस को प्यार करते, क्योंकि मैं तो दिल्ली बैठता था, वही फंक्शन होता था ज्यादा। इतना लोग इस कंपनी के लिए जीते हैं। चिंता ना करो, अगर तुमने इतना हाथ बढ़ाया है तो मैं इतना हाथ बढ़ाऊंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2014 9 नवंबर की स्पीच खोल लेना, यूट्यूब पे सुन लेना। उस दिन भी कहा था सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और नेक नियत के साथ कंपनी बनाएंगे। 2014 9 नवंबर को भी कहा था तुम्हारा फ्यूचर इतना भी नहीं हिलने दूंगा, और आज फिर बोल रहा हूं इतना सा भी नहीं हिलने। खुल के बैटिंग करो, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें काम करने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे? फिर अच्छा काम कर रहे, लोगों को ठीक करके पैसा कमा रहे हो, लोगों को लूट के नहीं कमा रहे। लोग पैसा जब दे रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है ना? अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छी हेल्थ दे रहे हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा बता रहे हो, हेल्थ के बारे में अच्छा बता रहे हो, हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हो, वेलनेस प्रोग्राम चला रहे हो। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? हाँ, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हो, न्यूट्रो सप्लीमेंट लोगों को समझा रहे हो, अच्छे ऑथेंटिक प्रोडक्ट बना के लोगों को पहुंचा रहे हो। यार भाइयों देखो, तुमसे नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, है ना? कोई ना कोई तो बेच के जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, आज की डेट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 11वां साल है अभी, है ना? एक कहावत सुनी है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आदमी साल झूठ बोल लेगा, 2 साल झूठ बोल लेगा, 3 साल झूठ बोल लेगा, 4 साल बोल लेगा, 5 साल बोल लेगा, 11 साल नहीं खड़ा रह सकता। और मैं 1100 साल खड़ा रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। किसी को अच्छा लगा तो एक्सेप्ट मी, नहीं लगा तो रिजेक्ट मी, पर आई कैन नॉट लाई इन माई लाइफ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो मुझसे पूछना है कोई भी पूछ सकता है। मुझसे तो कई लोग पूछ रहे हैं, सर ये पेस्ट भेज तो 217 में हो, बनता कितने का? मैंने कहा 60 रुपए का। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने में। यार अपनों से झूठ क्या बोलना? अपन फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, ईडब्ल्यूपीएल परिवार। जो पूछना है पूछ लेना जिंदगी में, जो जानना है जान लेना। इस इंसान के जीव से झूठ ही नहीं निकलवा सकता। जो बोला था सच बोला था, और जो बोलूंगा सच बोलूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया सच बढ़ता धीरे धीरे, लेकिन जब बढ़ता तो फिर ऐसे जाता। भाषण में आ रही है? तो आप लोग ये बताओ, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो? हाँ, लोगों के घर घर जाना, लोगों को ठीक करना। तो मैंने क्या कहा, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। यूट्यूब चैनल खोल लो, आज देख लो, लाखों रिजल्ट है, लाखों रिजल्ट है, लाखों। और यहाँ बैठे होंगे लोग, वो बता सकते हैं एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? अरे आता है नहीं आता? लोग ठीक होते हैं नहीं होते? दुआएं देते हैं नहीं देते? और आपको बताऊं, महाराष्ट्र तो कुछ ऊपर वाले का, या छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि हो, चाहे ऊपर वाले की हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर की भूमि हो, मुझे नहीं पता, यहाँ तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। क्या पता नहीं सबसे ज्यादा, लेकिन रिजल्ट सबसे ज्यादा यही आता है। यहां तो आप आंख बंद करके प्रोडक्ट दे दो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये ऊपर वाले की कुछ रहमो करम है इस धरती के ऊपर। और अभी तो महाराष्ट्र के सिर्फ मैं 3 शहरों में गया हूं इस विजयरथ में। मैं सोच रहा हूं जब ये विजयरथ 30 शहरों में जाएगा तब क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, हमेशा याद रखें ये कंपनी आपकी है, इसको आप ही को आगे लेके जाना है। और हमेशा गर्व से कहें, कोई पूछे इस कंपनी का एमडी कौन है, तो बोला मैं हूं इस कंपनी का एमडी। आप लोग, ये कंपनी नहीं बनाई मैंने, ये एक इमोशन है, बहुत सोच के बनाया। अब आप लोग कहते हो, कई बार क्वेश्चन आते हैं, सर ये दिखावा करते हैं, ये दिखावा करते हैं, सर दुबई ले जाके दिखावा कर रहा है ये आदमी, तो ये तो थाईलैंड लेके दिखावा कर रहा है, तो हरामजादा तुम कर लो, पैसे लगेंगे। बोला आप देखो, इसने एक घोषणा और कर दी। बोला क्या? बोला कैपिंग बढ़ा दी 2 लाख, साला दिखावा कर रहा है, तुम कर लो, पैसे लगेंगे। बोला डायमंडों को तो रॉयल्टी दे दिया, देखा संजीव सर ने, फिर एक पंच मार दिया, फिर दिखावा कर दिया, तुम दे दो, पैसे लगेंगे। अभी परसों मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हो, अभी महिलाओं को आप 5 लाख डायमंड बनने पे दे रहे हो, हर रैंक पे 10% दे रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? मगर इंडस्ट्री का जन्म ही महिलाओं की वजह से हुआ है।
जिस इंडस्ट्री में मेरे जैसे पैसा कमा रहे महिलाओं ने उसको जन्म दिया है, इसलिए यहाँ कोई दिखावा नहीं है। ये कंपनी कभी दिखावे में भरोसा नहीं करती। हकीकत ये है कि ये जो मेरी माता बहनें बैठी है ना, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस तो इनको धंधा करने का। साहब अपने को क्या है, अपने को क्या है, अपने को कोई पूछने वाला नहीं। सलाह 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए और जाके दरवाजा खटखटा के बीवी को बताए खाना गरम बना। उन्हें बनाना भी खुद है, खाना भी खुद है और बिजनेस भी खुद करेंगे। मैंने महिलाओं के लिए कोई लालच नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने दिमाग में रखा, नहीं, पैसे लगते हैं भाई देने के। मैंने उनका सेक्रीफाइस देखा। आज महिला सुबह बच्चों को स्कूल भेजेगी, चाहे डायमंड है, चाहे ब्लू डायमंड है, चाहे ब्लैक डायमंड है। बच्चों को ड्रेस पहनाएगी, फिर दोपहर को उसको लेके आएगी और घर बिजनेस करने से पहले सबका खाना बना के जाएगी कि भाई पति आएगा, बच्चे आएंगे, खाना खा लें। फिर शाम को टाइम से आएगी। बच्चों की खाने की जिम्मेदारी, पति की खाने की जिम्मेदारी, कपड़ों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी लेकर भी अगर कोई महिला बिजनेस की जिम्मेदारी ले रही है, अरे तो भाई छोड़ो 10%, मेरा बस चलो तो 100%। क्या बात कर रहे हो यार? इसमें कोई दिखावा है? इसमें कोई दिखावा है? इसमें कोई दिखावा है? महिलाएं जितना पेन झेल के काम कर रही है ना, भाई साहब तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, कर लो कुछ कर लो। जब तुम इतना सेक्रीफाइस कर दोगे ना, तब तुम्हारे भी बढ़ा दूंगा 10%। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ पुरुष इतना सेक्रीफाइस करने लगे, बिना मतलब चिढ़ते रहते। तो एसलीपीएस वेलनेस आने वाले फ्यूचर में वो आज भी लाया हूं। आज कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं? 3, और तीनों के सैंपल दे रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, हिंदुस्तान में जितने, खासकर हिंदुस्तान के एमडी डायरेक्टर, तुमसे ना हो पाएगा, मेरे नहीं कर पाओगे। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुम सोचते नहीं हो, कर करा के आगे बढ़ चुका हो। अब सब सोच रहे हैं हम भी विजय रथ निकालेंगे। अभी मृत्यु रथ निकल सकता है, विजय रथ वो तो निकल चुका। अभी सोचते हम भी सैंपल बांटेंगे, वो तो बढ़ चुके। अब बोलते हम भी महिलाओं का बोनस बनाएंगे, वो तो बढ़ चुका। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल मिडिल क्लास से बनाऊं और आपने मुझे बनाया। जब आपने मुझे बनाया है तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आज ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, लेके जाना सैंपल, पहले इस्तेमाल करो। अपन वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ठोक के करेंगे, ठोक के डंके की चोट पे। कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता फेक है। उससे पहले लोग तख्ती डाल लेंगे गले में कि मेरी डायबिटीज ठीक हुई, मेरा कैंसर ठीक हुआ, मेरी ये रिपोर्ट, दुनिया को हिला देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, सब पीछे। तैयार हो? तो आज मैं दिखाना चाहता हूं, मैं हर जगह चाहता हूं कि कुछ लोग आए और आपके बीच में रिजल्ट शेयर करें कि हमारे प्रोडक्ट से रिजल्ट किस लेवल के आते हैं। और ये ना कोई बनावटी और दिखावटी लोग नहीं है, ये लोग वो जो रियल रिजल्ट आए हैं। और एक बात बताओ, आज तक कोई माई काला एमडी पैदा हुआ है जो ऐसे स्टेज पे जनता के बीच में से लोगों को बुला ले? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था फिर भगवान ने डाई तोड़ दी, दूसरा कोई बना ही नहीं, मैं ही रह गया वो सब। पब्लिक के बीच में आना और पब्लिक के बीच से लोगों को बुलाना और पब्लिक से बात करने के लिए नियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तैयार हो? चलो जल्दी बता दो भाई, ठंड बहुत हो रही है, लोगों को जाना। जी जबलपुर एमपी जबलपुर। अच्छा ठीक। सर मुझे लीवर में चौथे स्टेज का कैंसर था। जोर से बोलना। मुझे लीवर में चौथे स्टेज का कैंसर था और मुझे मेरे भांजे जवान मिस्टर सुनील विश्वकर्मा एवं नवनीत पटेल मेरे यहाँ आए मुझे देखने। और जब 4 कीमो हो गए तो 4 कीमो के बाद उनने बोला कि अब कीमो नहीं कराना, तो बोले ये दवाई लो। तो दवाई आप पंच तुलसी और इम्नोडॉक और क्लोरोडॉक लेने के बाद में 15 दिन बाद मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन 16वें दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं कल से आज अच्छा हूँ। सर मुझे
मैंने इसमें चौथे कीमो के बाद में फिर कोई कीमो नहीं कराया। और आज मैंने लेके आया हूँ, ये रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर। भारत माता की। बिल्कुल नॉर्मल है, शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है। इनको चौथे स्टेज का कैंसर, 4 कीमोथेरेपी हो चुकी, ठीक है। ये आपके आयुर्वेद की ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। ये इस भारत भूमि की ताकत है जो ऐसी जड़ी बूटी पैदा करती है, मैंने नहीं पैदा करी। और अभी पता क्या है इनकी रिपोर्ट में, लीवर इज नॉर्मल इन साइज, बोथ किडनी आर नॉर्मल, नो फ्री फ्रूट्स इन पेरिटोनियल कैविटी। आपका लीवर तो नॉर्मल हो गया जी सर। आप ठीक हो गए, बिल्कुल सर। आपका कैंसर ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है क्या? हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग बताने हैं, ये आपको मोटिवेट करने हैं, ये बेवकूफ बनाने हैं। अरे बंदा ठीक हो है। आज इससे दुनिया में कोई भी पूछे कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट किस कंपनी के, ठोक के बोलेगा मेरा कैंसर ठीक क्यों है। सर एक बात हो सर, मैं फरवरी के माह से इसमें ज्वाइनिंग हुआ। फरवरी के माह से जब से मैं ज्वाइनिंग हुई, जब से 11 लोगों को ठीक भी कर चुका हूँ सर। ये पहली कंपनी बनी है हिंदुस्तान में जहां सपने नहीं बेचे जाते। पहले लोग ठीक होते हैं और फिर इसलिए काम करते हैं कि उन्हें लगता है जब मेरे साथ अच्छा हो गया तो भगवान सबके साथ अच्छा करे। अरे सही मायने में लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे, समाज सेवा कर रहे हैं। 12 से 15 हजार की मैंने दवाइयाँ ली थी और लगभग मैं 70,000 रुपए वापस भी ले चुका हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस महीने में मेरा इमरान अजीब भी होने वाला है। हम ये जबलपुर में कराना विजयरथ जी, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार सर, अमित वर्मा नाम है मेरा, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, यानी एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ठीक हो पाएंगे या ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा। हमारे एनसी चौहान सर उन्होंने मुझे लाया, गढ़चिरौली से आते समय एक्सीडेंट हो गया था। 3 से 4 घंटे में बेहोश पड़ा था, याददाश्त जा चुकी थी। घर में भी आने के बाद में मैं पहचान नहीं पा रहा था। 3 से 4 दिन मेरी याददाश्त जा चुकी थी। उसके बाद में MRI स्कैन कराया, डॉक्टर ने बोला कि सक्सेस होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ से अपने ब्रेन डॉग, शॉर्ट 30 और पंचे तुलसी ये कुछ महीने लेने के बाद अच्छा रिजल्ट आया, शानदार। और फिर से काम करा। जब ग्रुप के लोग आए थे, लोग उनको पहचान नहीं पा रहा था, ना ही घर के लोगों को पहचान पा रहा था, इतनी हालत खराब थी। बिल्कुल ठीक है, ब्रेन डॉग और पंचे तुलसी और शॉर्ट 30 से इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि आज आपके सामने पहुंचते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मतलब डॉक्टर कह रहे थे भरोसा नहीं है भैया ब्रेन का ऑपरेशन होगा। तो ये सब ये प्रोडक्ट का कमाल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रोडक्ट का कमाल नहीं है। SLPS में जो पवित्र आत्माएं बैठी है ना, इनकी दुआओं का कमाल है जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जानवी कृष्णा काशीवार है। सर मुझे 12 साल से गायनिक प्रॉब्लम था, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस था, दमा था सर, और यूरिन इन्फेक्शन था लगभग 10 साल से सर। फिर नागपुर के टॉप गायनोलॉजिस्ट ने एक नहीं सर, मैं दिखा के थक चुकी थी, कोने में बैठ के रोती थी। और पीरियड के जो मेरे 4 दिन थे दोस्तों, मैं भगवान महाकाल के सामने बोल रही हूँ, बेड से उठ भी नहीं पाती थी। इतनी परेशानी थी सर, मेरे को इतनी दिक्कत थी। फिर मेरे पति ने, वो जस्ट SLPS में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने मुझे लियोडाग, थंडर ब्लस दिया था, और गायनोडाग, इम्यूनोडाग और एलोवेरा और पंचतुलसी, इतने प्रोडक्ट लेने के बाद गुरुजी मुझे 5 दिन में, सच बोल रहे 5 दिन में मुझे यूरिन इन्फेक्शन का रिजल्ट मिला सर, और टैबलेट बंद की, और 1 महीने के अंदर पूरा यानी गायनिक प्रॉब्लम मेरा पूरा क्लियर हो गया। और मेरा रिजल्ट देख के सर, मेरे पति MTech इंजीनियर थे टाटा मोटर्स में, उन्होंने जॉब छोड़ के फुल टाइम SLPS कर रहे हैं और आज सफाई लाइन पे। मुझे पता नहीं आपके पति कौन है, लेकिन आपके पति ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मालूम है क्यों बनेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति इतनी बड़ी जॉब छोड़ के अगर यहाँ आया है अपनी वाइफ के रिजल्ट से, तो सच्ची आत्मा से आया है, और आत्मा ही परमात्मा है। सच्ची आत्मा से किया हुआ काम कभी फेल नहीं हो सकता। गॉड ब्लेस यू। ठीक हो गए अभी आप? मैं रज्जी नंदुरकर नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और मुझे 18 साल से सोराइसिस का प्रॉब्लम था। बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन वो केमिकल की दवाई से कम ज्यादा हो रहा था। लेकिन वो ऐसे करते इतना बढ़ गया कि मैं सहन नहीं कर पाती थी, ना सो पाती थी, ना
दिन में ऐसी अकेले रह पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब क्या करूं। ऐसी खुजली होती थी कि मैं यानी ऐसा लगता था मुझे कि मैं कुछ तो भी अब करूं, मुझे सहन नहीं होता था। लेकिन मुझे SPPS के इसी प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ा और मैंने यहाँ से इम्यूनोडॉग, रक्त डॉग, एलर्जी डॉग और नीम टैबलेट ली। तो बस 3 महीने में भी मेरा जो प्रॉब्लम था वो पूरा कम हो गया। सोएरासिस समझते हो ना? समझते हो नहीं समझते? इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही जगह इलाज है। यम्स के डॉक्टर ने बोला था कि मैडम मैं आपका 8 दिन में कवर कर देता हूँ। लेकिन मैंने बोला सर मेरा पूरा डिसीज अगर मेरा पूरा निकाल देते हो तो मैं भर्ती होती हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने प्रोडक्ट से ठीक हो सकती हूँ और मैंने यहाँ से अपने प्रोडक्ट लिए और 3 महीने में मेरा पूरा सोराइसिस क्लियर हो गया। अब मैं अच्छी हूँ, अब मुझे कुछ थैंक यू सो प्रॉब्लम मच। नहीं। अभी ठीक हो ना आप? लक्ष्मी पैर नहीं छूती। दोस्तों नमस्कार, मैं नागपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ गुरुजी। मैं सबसे पहले मेरे माँ गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी जबरदस्त संजीवनी जड़ी बूटी बनाने के लिए। नहीं आप पैर नहीं छूओ, आप पैर नहीं छूओ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी 9 साल से मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं थायराइड की वजह से मेरा मिसकैरेज हो रहा था, बच्चा नहीं रुक रहा था। पर यहाँ से मैंने थायरोडॉग, गायनोडॉग, इम्यूनोडॉग, पंचतुलसी लेके मैंने 2.5 महीने में मुझे रिजल्ट आया। और दोस्तों मैं इतनी खुशी की बात बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरा बच्चा आज 15 दिसंबर को पूरा 10 महीने का हो गया। बोलना चाह रहा दोस्तों हूं। अच्छा बेटा बेटी है? बेटा है। थंडर ब्लास्ट। हाँ। और दोस्तों मैंने 1 साल में यहाँ से मैंने 3 गायनी के लिए रिजल्ट ले चुकी हूँ दोस्तों। मतलब और आपने 9 साल तक आपको बेबी कंसीव नहीं हुआ? नहीं दोस्तों, पहला बेबी है पर दूसरा बेबी नहीं रुक रहा था, मिसकैरेज हो रहा था और डॉक्टर के मैंने बहुत पैसे खर्च कर चुकी थी पर मेरा। अब ये बताओ, ये इसमें क्या दिखावा है? तो दिखावे के लिए एक बच्चा थोड़ी गोदी में लेके आएगी कोई, बच्चा थोड़ी किराए पे लेके आई है, आप ही का है ना? मेरा ही है। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे ग्रेट गुरु माँ रत्नमाला सांगोलकर का, मिशन गुरु जी का। बोलना चाह रहा है मैं हूँ थंडर ब्लास्ट। गॉड ब्लेस यू। चलो धन्यवाद। अरे बोल दो भारत माता की जी। बताइए जी नमन है आपको गुरुजी। मैं 2020 में मर गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरी सिस्टर डॉक्टर है ल्यूपिन हॉस्पिटल में मुंबई में, मेरा भाई साइंटिस्ट है एवोरिक फार्मास्यूटिकल्स में। और रिपोर्ट देख के उन्होंने मेरी माँ को बोल दिया था कि ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा। 3 महीने से मेरा खाना छूट गया था और 40 किलो वेट लॉस हो गया था मेरा। 40 किलो? और मतलब बचने की उम्मीद क्या थी आपको? डिजीज क्या था? एक्चुअली लंग इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा। और डायबिटीज था, 580 शुगर थी, 13% HbA1c था। डॉक्टरों की दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और बुखार उतर नहीं रहा था। 6 महीने से सलाइन लग रही थी लगातार। और ऐसे समय में फीवरडॉग मिला, 1 दिन में बुखार उतरा है। दमदार है भाई। 1 दिन में। इसके बाद डायरोडॉग, थंडर ब्लास्ट प्रणीता मैडम के जरिए से मुझ तक पहुंचा और 15 दिन में शुगर का रिजल्ट है। मैं 4 साल से दवाइयां बंद है, इंसुलिन पे बॉडी थी वो बंद हो गया और 11 गुलाब जामुन खा के शुगर टेस्ट किया है गुरुजी। फिर तो पक्का भूत है। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? मनीष गुहा, नागपुर का ही रहने वाला हूँ। अभी ठीक हो, स्वस्थ हो? पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। SPPS को प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। कहाँ से? बहुत ज्यादा। दिल से? दिल से, दिल से। दुआएं दिया करो इस कंपनी को। थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कल, आज सुबह वो एंकर पूछ रही थी मुझसे कि सर मैं अपनी माँ को क्या दूं कि मैं कंफर्म हो जाऊं उसे कोई बीमारी नहीं होगी। तो पूछना मैंने एंकर को क्या बोला, तो वो जानती नहीं SPPS को। मैंने कहा फीवरडॉग दे दे, साल में 2 फीवरडॉग पिला दे और पूरे इन्फेक्शन बॉडी के खत्म हो जाएंगे और कोई बीमारी नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट है हमारा फीवरडॉग। स्टोन डॉग, जैसे अभी कोई कह रहा था मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, छोटे जी कह रहे थे, स्टोन डॉग कैल्सिफिकेशन होता है, कभी ब्लड थोड़ी क्लॉट होता है,
कैल्शियम जमेगा तब नली रुकेगी। तो स्टोन डॉग 2-3 स्टोन डॉग महीने में पिला दिए, साल में 1-2 पिला दिए अपने मदर फादर को, तो याद रखना कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट अटैक के चांस बहुत कम होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं। हमारे प्रोडक्टों को तो अभी तक हिंदुस्तान समझा ही नहीं है। अगर समझ गया ना तो फ्रेंचाइजियां खाली मिला करेंगे रोज। ऐसे प्रोडक्ट हमने बनाए। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करके पैसा बनाना, ये दुआओं से पैसा मिलेगा, किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। और इसलिए एसलीपीएस का पैसा 50 लाख 50 करोड़ के बराबर है। तैयार है? काम करने के लिए तैयार है? अरे अंदर से आना चाहिए यार, आपकी आत्मा से आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट देख के भी आपकी आत्मा से नहीं आ रहा, ये रिजल्ट देख के भी आपके अंदर से नहीं आ रहा कि मुझे एसलीपीएस में काम करना है, तो मां कसम कोई मुर्दे की औलाद हो। सही बता रहा हूं। अपने आप दिल करेगा यहाँ काम करने का, अपने आप खुशी मिलती है काम करने में कि यार लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसी सी बातें कर रहे हैं लोग, मजाक है। आज तो कोई कंपनी कराए पाई है क्या? अरे फॉरन की हो, साला लंदन से अमेरिका से यहाँ तक जितनी कंपनियां हैं, अगर रिजल्ट कोई कंपनी दे रही है तो एसलीपीएस दे रही है, या टंके की चौक पे तैयार हो? काम करने को तैयार हो? बस एक बात मानना मेरी, एक बात मानना, प्लान लेके मत जाना, फोल्डर लेके मत जाना, साथ में प्रोडक्ट लेके जाना। एक ही गलती करी है तुम लोगों ने, जिनके धंधे कमजोर चल रहे हैं, तुम लोग प्लान बेचने जाते हो। आज भी सपने बेचने जाते हो। बेचो, 100 एसपी बेचो, 200 एसपी बेचो, पर प्रोडक्ट साथ में लेके जाओ। एक बात बताओ, तुम्हें मैं गाड़ी दिखाऊं उसमें मजा आएगा या गाड़ी में घुमाऊं उसमें मजा आएगा? हाँ, तो प्रोडक्ट लेके जाओ, प्रोडक्ट को फील कराओ, तुलसी की 2 बूंद पिलाओ, थोड़ा पेस्ट कराओ, बोला देख भाई बाद में काम शुरू करेंगे, पहले पेस्ट करके कुल्ला करके फिर बता पेस्ट कैसा है। अपने बैग में बिना प्रोडक्ट लेके जाओगे, वही झोलर कंपनियों की तरह डायरेक्ट सेलिंग करोगे और थक जाओगे करते करते। और अगर तुम एक हाथ में फोल्डर और एक हाथ में प्रोडक्ट लेके जाओगे तो पैसे कमा के आओगे, गारंटी। खाली हाथ नहीं जाना। पिक्चर में दिखा के कुछ मजा नहीं आता जितना फील कराने में मजा आता है ना? भाषण में आ रही है। दूसरी बात, फोकस हो जाओ, नेगेटिविटी आने मत दो। एट एनी पोस्ट नेगेटिविटी आने मत दो, पॉजिटिव होके काम करो। मैं कह रहा हूं सीधा देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो। ये एक आंख साली ज्यादा देखते, इसको बंद करो और सीधा निशाना लगाओ अपने टारगेट पे। जैसे तीरंदाज लगाता है ना और बंदूक चलाने वाला सीधा निशाना लगाता है और सीधा शूट करता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना गोल दिखता है। लोग आएंगे भटकाने वाले, बहकाने वाले, लेकिन तुम्हें ना बहकना है ना भटकना है, चलते रहना है जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अरबपति है, करोड़पति नहीं। क्या है मंजिल में? अरबपति है, करोड़पति नहीं। हाँ, शारीरिक दुख होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, भूख प्यास छोड़नी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, होगा। इतना आसानी से तरक्की नहीं मिलती, तरक्की भी कुछ कीमत मांगती है यार। नींद भूख प्यास कुछ मांगेगी। ऐसे करोड़पति बनते तो दुनिया बन जाती। अगर ऐसे कंपनियों में आके लोग बनते, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, दिन रात दौड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो देखा है, जो जमीन पर दौड़ता है ना, वही एक दिन आसमान में उड़ता है। चाहे हवाई जहाज देख लो, पहले जमीन पर दौड़ता है फिर आसमान में उड़ता है। दौड़ोगे तो क्या करोगे? तैयार हो? दौड़ने के लिए तैयार हो? बस एक ही चीज है, नेगेटिव नहीं होगी। जब नेगेटिव हो तो अपलाइन के पास चले जाओ, जब नेगेटिव हो तो अपलाइन के पास चले जाओ। अपलाइन तुम्हारी लाइफ लाइन है, समझ लेना। क्या तुम्हारी? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया। वो एक आदमी है जो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। पूरी दुनिया तुम्हारा बुरा चाहे, पर तुम्हारा अपलाइन को भी बुरा नहीं चाहे। उसको रिस्पेक्ट दो, उसको रिगार्ड दो, उसको प्यार दो। पता क्यों? अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहीं मेरा पॉडकास्ट हो रहा था, क्वेश्चन पूछा कि सर ये गुरुजी महागुरुजी इतनी संज्ञा क्यों दी जाती है डायरेक्ट सेलिंग में? मैंने कहा इसलिए कि यहाँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास धंधे में ज्यादा आती है। और गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की। जो व्यक्ति तुम्हें अंधकार से प्रकाश में ले आया, जो नाकामयाबी से कामयाबी की दुनिया में ले आया, जो गरीबी से अमीरी की दुनिया में ले आया, जो मरे हुए सपने जिसने तुम्हारे जगा दिए, उसको गुरुजी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? उसको प्यार नहीं दोगे तो क्या दोगे? तैयार हो? तैयार हो? चलो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ घोषणाएं करता हूं। नंबर 1,
मैंने क्या बोला? अब मैं कुछ ऐसे चमत्कार करने वाला हूं कि तुम्हें घर बैठ के भी बिजनेस दिलवाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ मोबाइल पे एक लिंक भेजा करोगे, लोग उसको देखा करेंगे और तुम्हें फोन आया करेंगे। ऐसा दिन लाऊंगा भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ऐसा दिन लाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और ये तुम्हारे सामने होगा, मात्र 6 महीने में हो जाएगा। पहला उसका शुरू हो गया लीडिंग लीडर्स। ये एक यूट्यूब चैनल है, ये बाहर स्कैन कर लेना, अभी स्कैन कर लो मेरे साथ, मैं हट जाता हूं। इसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा देना। इस चैनल पे कौन आएगा? इस पे हॉलीवुड बॉलीवुड, इस चैनल पे जितने लोग अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं वो सब इस चैनल पे आगे बात करेंगे और बात करूंगा मैं उनसे। डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, इनकी कहानी, ये जो मुर्तुजा शेख और ये संपूर्ण यहाँ के बोलते हैं ना, असली कहानी नहीं है। इनके अंदर से इनकी कहानी मैं निकालूंगा। यहाँ तो ये अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, है ना? हर लीडर बताएगा अपनी जर्नी के बारे में। बॉलीवुड के, स्पोर्ट्स की दुनिया के, बॉलीवुड के लोग, स्पोर्ट्स के, डांसर, बॉक्सर, नेता, अभिनेता सब इस पे आएंगे भाई एक दिन, याद रखना। इसे हम देश का नंबर 1 चैनल बनाएंगे, लीडिंग लीडर्स। लीडिंग लीडर्स। इस चैनल की ताकत क्या होगी? जब भी कोई पूछेगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, बस इस चैनल का लिंक भेज देना, वो समझ जाएगा क्यों करनी है। और इस चैनल का पॉडकास्ट सबसे पहला आने से पहले मैं चाहूंगा देश में, हिंदुस्तान के हर एसलीपीएस डायरेक्ट सेलर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल अपने बच्चों को सब्सक्राइब करा दे अगर उन्हें कुछ बनाना है, बीवी को सब्सक्राइब करा दे अगर बीवी को उससे अपना क्या करना है? अभी इसे स्कैन करना है, सब्सक्राइब करना है, किस किस को कराना है? च्यवनप्राश है। ये च्यवनप्राश की खूबी क्या है? बाजार में भी च्यवनप्राश है, इसकी खूबी है कि इसमें सारी जड़ी बूटी हमने ज्यादातर कोशिश करी है जंगलों से लेने की। फॉरेस्ट सोर्स्ड है, ज्यादातर इसकी जड़ी बूटी फॉरेस्ट से मंगाई गई है। इसमें हाई एफिकेसी है और इसके इंग्रेडिएंट जितने भी उनमें पोटेंसी बहुत है। हर ईच हर्ब जो भी इसमें डाली है उसके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट है, इम्यूनिटी, एनर्जी और आपकी ना अभी ताली मत बजाओ। अब जब तुम यहां से जाओगे ये 50 ग्राम तुम्हें फ्री मिलेगा। पहले खाना और बस में जाते जाते मेरे लिए ताली बजाओ और बताना कि असली च्यवनप्राश क्या होता है। अब यार मजा आने लग गया सैंपल बांटने में, क्योंकि मुझे पता चल गया पब्लिक है ये, पहले इस्तेमाल करती है फिर विश्वास करती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो, ये है, ये मिलेगा तुम्हारे को फ्री।
तो दम तो एक ही जगह मिलता है AWPL में। नेक्स्ट, साबुन लगा। ये साबुन के सैंपल भी ले आया मैं तो आज। एक साबुन में उतार दिया आपके लिए चंदन की सोप, चंदन सैंडलवुड सोप, और एक लाइम फ्रेश, और दोनों बाजार के रेट से कम रेट में लाएंगे भाई। और याद रखना, इन साबुनों को लगाना और बाजार के भी लगा लेना, फिर बता देना किसमें दम है। ये भी फ्री दे रहा हूं, लेके जाओ। पर ये छोटी छोटी दे रहा हूं, बड़ी नहीं, बड़ी भी ठीक है। यूज करोगे मजा आएगा, करोगे। उसके बाद बोलना सीता के शेक, मालूम है ना? कितने लोगों ने पी लिया सीता के शेक? अरे बाप रे, ज्यादातर लोगों ने पी लिया। अभी बाहर जाओगे पियोगे। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें प्रोबायोटिक्स है, इसमें सारे विटामिन मिनरल हैं जो आपको खाने से मिलते हैं, वो सारे इसमें मिलते हैं। आप 2 चम्मच खा लोगे पूरे दिन में, कोई विटामिन मिनरल नहीं चाहिए आपको। ये एंटी कैंसरियस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी टीबी है, ब्रेन की नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसा शेक हमने बनाया है, इसको अब मैं प्रमोट कम करता हूं क्योंकि यार बनने मुश्किल हो रहा है जितने तुम खरीद रहे हो, पर फिर भी बना रहा हूं। तकरीबन जनवरी तक मालूम है एसलीपीएस बैलेंस ने कितने सीता के शेक बेच दिए? 10 लाख बेच देगी, 10 लाख। 1 मिलियन का केक काटेंगे हम जनवरी में, 1 मिलियन सीता के शेक। ये ऐसा प्रोडक्ट है, बच्चों को खिलाओ, बूढ़ों को खिलाओ, आप खाओ। इसमें शिताके मिटाके कीड़ा जड़ी जैसी जड़ी बूटी डली हुई है जो सिर्फ आपके सेल्स पे काम करती है। और अगर आपके सेल्स, इंसान के सेल्स अगर हेल्दी हैं तो टिश्यू हेल्दी है, और टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी है। वो चीज हमने बनाई है और देश ने हाथों हाथ इसे लिया है। अब इसे 3 महीने हो गए मुझे लॉन्च करे। कितने महीने हो गए? हर हफ्ते 25,000 बिक रहे हैं, 30,000 बिक रहे हैं, और क्लोजिंग में तो 60-70 हजार जा रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, किसी को भी दे सकते हो। इसको कहते हैं प्रोडक्ट। और पहले क्या कह रहा हूं, अब यहां से जाओगे पहले पी के जाओ, पहले इस्तेमाल करो। आज ये वो वाली नहीं मिलेगी, आज शिताके मिलेगा, और फिर विश्वास करो। मुर्तजा जी जोर से हंस रहे थे, बोला हमारी तो होटल में रखी है। सैनिटरी पैड आप लोगों के लिए, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लो। वैसे तो हमारे देश में मुहिम चलाई गई कि कपड़ा हटाओ, सैनिटरी पैड यूज करो। महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता है वो पीरियड्स के बाद ही आती है, हाँ या ना? इसका मतलब जगत जननी जो महिला है उसमें जो पीरियड्स है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसमें प्रजनन की क्षमता आती है, इस सृष्टि को जन्म देती है। प्रजनन की क्षमता आती है कब? जब महावारी आती है। कपड़ा लगाने और सैनिटरी पैड हटाने के फायदे आपके सामने लिखे हैं। कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया टुडे। और ये तो तुम्हारे नागपुर का ही है, पूछो पढ़ो। नागपुर, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेंट टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलोंग विद कार्डियोवास्कुलर रिप्रोडक्टिव एलिमेंट, है ना? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, बांझ हो रही है ना, बोला बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, ये एक कारण है सैनिटरी पैड। आप बाजार के सैनिटरी पैड, मेरी बात मत मानो, मैं तो पहले कहता हूं पहले इस्तेमाल करो। बाजार के सैनिटरी पैड लो, उनको फाड़ना, रुई मिलेगी। रुई क्या अब्सॉर्ब करेगी यार? अखबार की रद्दी, पहले अखबार यहां से चाइना जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर वो उसका बुरादा बनता है और वो डाला जाता है एक सैनिटरी पैड में। तो नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बता रहा हूं, जाके खुद इस्तेमाल करना। पैड कहना हो कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं। और अभी भी मैं लॉन्च नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ सैंपल बांट रहा हूं। पिछले 3 महीने हो गए मुझे सैंपल बांटते हुए, क्योंकि बनना बहुत हाई क्वालिटी में बन रहा है और बहुत हाई वॉल्यूम में बन रहा है, क्योंकि इसकी लाखों की डिमांड आएगी। 4 लाख सैनिटरी पैड लेके मैं निकला हूं और आपको फ्री बांट के जा रहा हूं। बाहर मिलेगा, लेके जाना, पहले इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। पैड लेके आना। देखो सीधा सीधा समझो, ये भी वो पैड नहीं है जो आएगा, असली पैड जो आएगा, जो हमारा कमर्शियल आएगा, इससे बहुत बेहतर होगा। पैड में होता है, सबसे पहले होना चाहिए सैप, सुपर अब्जॉर्बिक पॉलीमर, जो पूरा ब्लड सोख सके और पैड सूखा ही रहे। ये इसमें जो चिप डली है, ये चिप है एंटी एनियन, सिल्वर एनियन चिप, जो आपका इन्फेक्टेड ब्लड आता है उसको डिसइंफेक्ट कर दे और वो इन्फेक्शन वापस उसी ट्रैक से आपके यूरिनरी ट्रैक के होते होते ओवरी वगैरह में ना जाए। राइट। तीसरा, पैड हवा पास करे, ब्रीथेबल हो।
जिससे कि वहां पर वो सब चीजें सूख जाएं, वहां पर फंगस ना बने और इन्फेक्शन ना बने। भाई साहब अभी आया नहीं है पैड, अभी तो फ्री लेके जाओ। असली जो पैड आने वाला है वो मेरे ख्याल आज क्या तारीख है, 15-20 दिन में आएगा। 20 दिन के बाद ये पैड आपको फ्रेंचाइजी पे अवेलेबल होगा। जब इस पैड को आप जिसको दे देना और गारंटी से दे देना, बाजार के पैड का डेमो कर लेना और इसका डेमो कर लेना। अगर घरों के सामने लाइन ना लगा जाए तो संजीव कुमार को बोलना। तो ये थॉट प्रोसेस है स्लीपियस वेलनेस का। हां, हम करोड़पति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे, पर कचरा बेच के नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के बनाएंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो फिर नागपुर हो जाए चैलेंज, हो जाए चैलेंज, हो जाए। महाराष्ट्र में 3 फंक्शन हुए हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर। अब देखते हैं विदर्भ जीतता है, पुणे जीतती है, मुंबई जीतती है। मैं 100% निकालूंगा कि तीनों में कौन जीता है। जो जीतेगा, तीनों महाराष्ट्र में जो जीतेगा, शिमला में जितने अचीवर होंगे, जिस तीनों सिटी में, उनके साथ 5 स्टार होटल में मैं खुद इंडिया लंच करने आऊंगा। अब देखते हैं किसमें दम है, पूना वालों में, मुंबई वालों में या विदर्भ वालों में। सबसे ज्यादा शिमला कहां से निकलेंगे, अब यही देखना है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग आए, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।